हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुप्ताज ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। इस वीडियो सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट, जिसके फर्स्ट चैप्टर के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसका नाम था डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जिसमें हमने सीखा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है और प्रोसेस क्या है। डेफिनेशन थी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस को या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने का, है ना। और इसके कितने स्टेप्स होते थे? 5। जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन था, जिसमें था आइडिएशन, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग एंड फीडबैक। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि इज इट द सेम टोन एंड स्टाइल, कि आपका टोन और आपका स्टाइल सेम रहता है व्हेन वी कम्युनिकेट विद आवर फैमिली मेम्बर्स, जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं या फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या ये तरीके सेम रहते हैं? यस और नो? तो जवाब जाहिर तौर पे होगा नो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की हमें आवश्यकता होती है। कहीं हम फॉर्मली बात करते हैं, कहीं हम इनफॉर्मली बात करते हैं, है ना। तो ये परिस्थिति जन्य होता है। तो इसी आधार पर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, कि माध्यम जो होता है, जिस माध्यम से हम बात करते हैं, उसके आधार पर कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो मेनली कम्युनिकेशन के उस आधार पर 2 प्रकार होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, फिलहाल हम यहाँ वो देखते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाई यूजिंग वर्ड्स, कि जब हम शब्दों का प्रयोग करके किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी इमोशन, आइडिया उसको शेयर करते हैं, तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इट इज़ वॉट मोस्ट पीपल यूज़ एज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, और ये है जो मोस्टली लोग कम्युनिकेशन के मेथड के रूप में इसका उपयोग करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का। इट एनकम्पासेस both face-to-face conversations and written formats like email, text and reports। इसमें क्या क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्जेशन होता है या फिर रिटन फॉर्मेट जैसे ईमेल, टेक्स्ट एंड रिपोर्ट्स। और अगर फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं किसी से, तो कैसी होती है? मोस्टली मौखिक होती है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। और जब हम लिखित रूप से लेटर्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कैसी होगी? लिखित। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। तो यहाँ इससे हमें ये पता चलता है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ओरल मौखिक, रिटन लिखित। ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट, शेयरिंग नॉलेज एंड फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस। और ये जो फॉर्म है कम्युनिकेशन का, वो हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के जो 2 टाइप्स होते हैं उनकी तरफ, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स, कि जब हम जो शब्द हैं उन्हें मौखिक रूप से, उन्हें बोलकर जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो हम वहाँ ओरल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें जैसे क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे, सच एज फेस टू फेस कॉन्वर्जेशंस, आमने सामने जो वार्तालाप करते हैं, फ़ोन कॉल्स इसी का एग्जाम्पल है, प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स, ये सब क्या है? हमारे फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन है। ठीक है। क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशन, पब्लिक स्पीचेस, और भी कई सारे ओरल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। वेयर 1 person टॉक्स टू मैनी अदर पर्सन एट वंस, जहाँ एक व्यक्ति अन्य बहुत सारे व्यक्तियों से एक बार में बात करता है ना। इंडिविजुअल भी हो सकता है, बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं। चलिए, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है, तो आप इस तरह से उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आ जाता है तो हम
इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं। उसको पहले एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है, फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम वहाँ मेंशन करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या हैं, इट्स प्रोसेस इज़ फास्ट, कि इसकी जो प्रोसेस है वो कैसी होती है, फास्ट होती है। ओरल में आप सामने वाला प्रश्न कर रहे हैं, आप उसका सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं। लिटरेसी या राइटिंग स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आवश्यकता नहीं होती है कि आपकी लेखन क्षमता है वो बहुत अच्छी हो। इमीडिएट फीडबैक, आपको फीडबैक तत्काल मिलता है, तुरंत मिलता है। आपने सामने वाले से प्रश्न पूछा, उसने तुरंत जवाब दिया आपको। डिफ़िकल्ट, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, है ना, ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक, बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड या प्रूफ, इसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान नहीं होता है। किसी ने क्या कहा, है ना, आपसे कहा, व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलके कहा, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसने कहा ही ऐसा, है ना। और रीटेक इज़ नॉट पॉसिबल, एक बार जो मुंह से निकल गया, आपने किसी को बोल दिया, फिर उसका रीटेक पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी, एडवांटेजेस हो गए और ये डिसएडवांटेजेस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन एक वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशंस, आइडियाज और इमोशंस थ्रू रिटन सिंबल्स सच एज लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, टेक्स्ट और सोशल मीडिया पोस्ट्स। तो जो रिटन कम्युनिकेशन है वो रेफर करता है, इशारा करता है किस तरफ, जब हम लिखित माध्यम से अक्षरों का, शब्दों का प्रयोग करके जो भी इंफॉर्मेशन है उसे शेयर करते हैं, जैसे कि हमारे लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, टेक्स्ट, है ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ये सब। इट अलाउज फॉर क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैसेज। और यहाँ जो मैसेज होता है उसका क्लियर, एक स्ट्रक्चर और एक परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन तैयार रहता है, आपको प्राप्त होता है। मेकिंग इट इसेंशियल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, और ये इसे पर्सनल, आपके व्यक्तिगत और आपके प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको एक आवश्यक चीज़ बना देता है। ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो एक बार देखते हैं। तो जो रिटन कम्युनिकेशन है उसका एडवांटेज है कि वेरी इजी टू मेंटेन परमानेंट रिकॉर्ड या प्रूफ, इसमें आपको कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड या प्रूफ रखना बहुत ही आसान होता है। एक्सेसिबिलिटी, इसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी होती है, रिकॉर्ड है आपके पास तो उसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। एडिटिंग इज़ पॉसिबल अंटिल द मैसेज इज़ फाइनलाइज्ड, और जब तक मैसेज फाइनलाइज नहीं हो जाता है ना, जब तक आपको नहीं लगता कि ये भेजना या कहना उचित होगा, तब तक आप इसको एडिट कर सकते हैं आपके लेटर को। मोर क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, और इसमें क्लैरिटी अच्छी रहती है, संक्षिप्तता बनी रहती है। रिसीवर गेट्स इनफ टाइम टू रिफ्लेक्ट, और जब ये मैसेज प्राप्त होता है रिसीवर एंड पे, तो वहाँ इनफ टाइम होता है कि वो इस पर चिंतन करके आपको जवाब दे सके। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लैक्स नॉन वर्बल क्यूज़, कि जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे एक्सप्रेशंस हैं, मेरे हैंड्स मूवमेंट है, हाथों का मूवमेंट है, मैं किन्हीं चीज़ों का एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो मैं हाथ से एक सिंबल बन रहा है, तो वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो रही होंगी, है ना। अगर वो दिखती तो और ज़्यादा ये इफेक्टिव रहता है। तो वो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं। जब मैं किसी चीज़ को पॉजिटिव कह रहा हूँ तो मैं, एक बॉडी पोजीशन है मेरी कि वो पॉजिटिव दिखा रही है, तो वो चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं होती है। लैक्स ऑफ इमीडिएट फीडबैक, इसका फीडबैक इमीडिएट नहीं रहता है। लिटरेसी एंड एक्सपर्टीज इन ड्राफ्टिंग मैसेज इज रिक्वायर्ड, और जब आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको उसको अच्छे से करना आना चाहिए, जैसे कि हम आगे सीखेंगे मेमोज ड्राफ्ट करना, है ना, एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करना, नोटिस ड्राफ्ट करना, है ना, कवरिंग लेटर्स, ये सब सीखेंगे, तो उसमें एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका फीडबैक और इमीडिएट नहीं होता है, तो ये प्रोसेस कैसी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। और यहाँ जो हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन है वो भी कैसा हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। हम अपने इमोशंस को एक लिमिटेड फॉर्मेट में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने सीखा वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन, जिसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने आपको सिखाए, बताने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं हम कम्युनिकेशन के सेकंड टाइप की ओर, विच इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एज नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन वेयर नो वर्ड इज रिक्वायर्ड टू कन्वे मैसेज। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जहाँ हमें किसी भी मैसेज को पास करने के लिए, कन्वे करने के लिए किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हमें क्या होता है, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए। और ये कैसे की जाती है, इट इज़ डन थ्रू, ये की जाती है आई कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से, फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, इशारों के माध्यम से या सिग्नल्स के माध्यम से, है ना। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि एक चार्ट बना हुआ है नॉन वर्बल, है ना। और सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन हम देख पा रहे हैं कि ये हैप्पी दिखाई दे रहा है, और दूसरा एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं ये थोड़ा अप्रसन्न सा दिखाई दे रहा है ना। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो उनका जो एक्सप्रेशन है वो हम अपने फेस के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। सेकंड इज पोस्चर। आपका बॉडी पोस्चर भी आपकी बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। जैसे आप, कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें बोलने की आदत नहीं होती, जिन्हें स्पीच देने की आदत नहीं होती, और उन्हें स्टेज पे आके खड़ा कर दिया जाए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जो पोस्चर है उससे साफ उनकी नर्वसनेस झलकती है ना। जेस्चर्स हैं, जेस्चर्स होते हैं इशारे। जैसे है कि आप सपोज करो ये थम्स डाउन और थम्स अप हैं देख रहे हैं, है ना। जैसे आप स्पीच दे रहे हैं, आप कोई आंसर दे रहे हैं, है ना, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपके क्लासमेट्स हैं, आप थम्स अप दे रहे हैं, अपना एक थम निकाल के थम्स अप, थम जो है उनका अंगूठा उसे ऊपर करके दिखा रहे हैं, है ना। तो वहाँ एक मैसेज कम्युनिकेट होता है कि आप बेहतर कर रहे हैं और आपका मोटिवेशन लेवल बना रहता है और आप जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसे कंटिन्यू कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, जैसे टच के माध्यम से, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, है ना। इस सब के माध्यम से हम जो कम्युनिकेशन है, कुछ ना कुछ मीनिंग है वो कम्युनिकेट करते हैं। या हम कोई भी अगर अपने आइडियाज़, इमोशंस शेयर कर रहा है तो इन सारे एक्सप्रेशंस के माध्यम से हम उसका जो मीनिंग है वो परसीव कर सकते हैं, उसे डिकोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देख के, जिन्हें डिकोड करके जो मीनिंग है वो हम और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या कन्वे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में क्या है, हम अपीयरेंस, किसी का पोस्चर, जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, ये सब देख के एक मीनिंग गैस करने का, उसका जो भाव है उसका अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक सर्कल कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, इस पर लिखा हुआ है और इसका बॉडी लैंग्वेज से फील हो रहा है कि हाँ जो व्यक्ति है वो दुखी महसूस कर रहा है ना। जैसे ये एक है, यहाँ बना हुआ है एक क्लिप आर्ट है, तो इस पर लिखा ये मतलब ये कुछ सेलिब्रेट कर रहा है ना। ये आई एम टायर्ड, तो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो कन्वे कर रही है कि ये थका हुआ है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी हम कोई भी मीनिंग है उसको नॉन वर्बल इन क्यूज़ के माध्यम से हम अच्छे से डिसाइफर कर सकते हैं, उसका मतलब समझ सकते हैं। दूसरा है प्रॉक्सिमिक्स। इसमें क्या है कि अब डिस्टेंस के माध्यम से भी कम्युनिकेशन या कोई मैसेज एक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल पास है, तो एक मैसेज कन्वे होता है कि कोई इंटीमेट कम्युनिकेशन चल रहा है ना, कोई ज़्यादा ही व्यक्तिगत बात है। फिर थोड़ा डिस्टेंस, पर्सनल कोई बात चल रही होगी, है ना। और फिर डिस्टेंस बढ़ता है तो कोई सोशल कम्युनिकेशन है ना। और डिस्टेंस है तो कोई पब्लिक कम्युनिकेशन है, ऐसी बात है जो पब्लिकली कही जा सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स में क्या है कि हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम टाइम का यूज़ करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति है और डेली लेट आ रहा है ना। ऑफिस में 10 बजे का ऑफिस है, 12 बजे एंटर हो रहा है, 11:30 बजे एंटर हो रहा है, तो उससे लगता है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग अपनी हैबिट्स को या अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें नहीं कर पा रहा है। तो उसे एक मैसेज आता है कि कैसा है, एक केयरलेस पर्सन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फिर से एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम बिना शब्दों का प्रयोग किए अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, अपना मैसेज कन्वे करते हैं, जेस्चर्स के माध्यम से, फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से, बॉडी टच के माध्यम से, है ना, सिग्नल्स के माध्यम से। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस, है ना।
कि जो हमारा स्टाइल है और जो उद्देश्य हैं इनके आधार पर कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ शेयरिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल और ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड वे है किस चीज़ का? ऑफ शेयरिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की, जो भी हमारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हैं उन्हें शेयर करने का बिटवीन पीपल, लोगों के बीच, और ग्रुप्स, समूहों के बीच, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन में। इट फॉलोज स्पेसिफिक रूल्स एंड स्टैंडर्ड एज यूजुअली इन्वॉल्व्स ए कोड ऑफ कंडक्ट। और जो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसके कुछ रूल्स, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफन रिटन डाउन एंड रिकॉर्डेड। और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो मूलतः लिखित रूप में होती है, और इसका रिकॉर्ड रहता है। इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, टू डील विद जॉब और प्रोफेशनल वर्क वेयर पीपल कम्युनिकेट इन ए मच मोर फॉर्मल स्टाइल एंड कंटेंट। हम हमारे जो प्रोफेशनल वर्क है वहाँ हम कम्युनिकेशन करने के लिए हमारी जॉब में इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ जो कम्युनिकेशन है बहुत फॉर्मल स्टाइल में की जाती है और उसका कंटेंट भी फॉर्मल रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसे हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, है ना। जैसा फोटो में दिखाया गया है, एक प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये वहाँ सर प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी दो लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड सा फील हो रहा है कि एक पैटर्न है यहाँ, है ना, शांति से सुन रहे हैं लोग। नेक्स्ट वी विल लर्न फ्लोज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके फ्लोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो क्या होता है? फ्लो होता है प्रवाह। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो किस प्रभाव में हो रही है, किस तरह से हो रही है, वो हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो शब्द है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वर्टिकल, वर्टिकल ये क्या होता है ना। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे लंबवत, है ना। लंबवत कैसा होता है? ये लंबवत, ठीक है। सपोज करिए कि कोई भी कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या वो एक ही लेवल पे होते हैं? नहीं, कोई ऊपर की पोजीशन पे होता है, कोई नीचे की पोजीशन पे होता है, कोई उनसे भी नीचे होता है ना, कोई फोर्थ क्लास में होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, है ना। तो एक हायरार्की बनी होती है, एक क्रम होता है ना? और जब ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो हो सकता है कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ हो, मैनेजर साहब या प्रिंसिपल हैं उनको किसी पियन से बात करना हो, या हो सकता है कि नीचे से कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ हो, है ना, यहाँ नीचे से सूचना ऊपर तक पहुँचानी हो, तो ये कम्युनिकेशन कैसी होगी? या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जब ये कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ होती है नीचे से, तो ये कौन सा होता है? वर्टिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। और जब ये कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, तो इसे बोलते हैं हम वर्टिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। जैसे यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि एक स्ट्रक्चर है किसी कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, सुपरवाइज़र और उसके बाद एम्प्लॉयज़, है ना। कोई भी अगर एम्प्लॉयज़ को समस्या है और इन्हें मैनेजर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वहाँ तक पहुँचाना है, तो ये कम्युनिकेट यहाँ से होके इनके पास जाएगा। लेकिन ये कैसा होगा? वर्टिकल कम्युनिकेशन है। और अगर ऊपर की तरफ हो रही है तो अपवर्ड, और ऊपर से कौन इन्फॉर्मेशन नीचे आनी है तो इन चैनल्स को पास करके ही आएगी। और ये जब चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ है तो ये क्या हो गया? डाउनवर्ड। तो इसे हम वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमने यहाँ देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो जब हम ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे देखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक लंबवत होता है और एक क्षैतिज होता है। जो क्षैतिज होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसी तरह से जहाँ यहाँ कम्युनिकेशन होता है तो कभी कभी जो सेम लेवल के किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक समान स्तर के जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, तो जब उनके मध्य कोई कम्युनिकेशन होता है तो कैसा होता है? वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, तीनों क्या
मैनेजर्स हैं और तीनों का डिपार्टमेंट क्या है, चूँकि वो अलग अलग हैं तो इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन है उसे हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर के लिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो। आने वाली वीडियोस में अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से आपकी सारी जो क्वेरीज है वो हल की जाएंगी और सैम्पल पेपर्स, मॉडल पेपर्स सारे के सारे यहाँ अपलोड किए जाएंगे। फिलहाल प्रमुख उद्देश्य है कि आप इन चीज़ों को एक बार हिंदी के माध्यम से समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो डायगोनल क्या होता है आप पढ़ते होंगे, चतुर्भुज है ना, उसमें एक ऐसे करके लाइन खींचते हैं, इसे बोलते हैं विकर्ण, है ना। तो अभी तक हम सीख रहे थे कि कम्युनिकेशन अपवर्ड हो रहा था या डाउनवर्ड हो रहा था, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन एक चैनल में ना चल के, जैसे यहाँ दिख रहा है स्टेप 1 2 3, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या हॉरिजॉन्टल ना होके कभी कभी डायगोनल वे में भी हो सकता है ना। जो सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है वो सीधे सीधे जो सबसे ऊपर स्तर के कर्मचारी है वहाँ कम्युनिकेट कर सकता है। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का प्रवाह है वो कैसा हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। अपवर्ड में उसका प्रभाव ऊपर की तरफ हो जाता है तो वर्टिकल फ्लो बोल देते हैं, नीचे की तरफ है वर्टिकली डाउनवर्ड बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ कम्युनिकेशन का प्रभाव कैसा हो जाता है, डायगोनल। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एक और है जो एग्जाम में कभी कभी आ जाया करता है, एक्सटर्नल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम्प्लॉयज़ है और कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी भी कंपनी का इंटरनल मैटर है, उसके अंदर के लोग हैं। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन अपने एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करता है तो वो कैसी कम्युनिकेशन होती है, इंटरनल, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आंतरिक मामला है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जबकि कस्टमर एक्सटर्नल है। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन किसी एक्सटर्नल व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है तो वहाँ क्या होती है, एक्सटर्नल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, उसका प्रवाह कैसा हो जाता है, बाह्य, आंतरिक ना होकर बाह्य व्यक्ति से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे हम एक्सटर्नल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है ना। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि दो महिलाएं कॉफ़ी चाय जो भी कर रही हैं और अपनी गपशप कर रही है। मतलब यहाँ जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर रहे हैं, वो सब यहाँ नहीं दिखाया गया है। फ्रीली बैठे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। तो इससे शायद कुछ आपको समझ में आए। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे एग्जाम में, वो देखते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अ मोर रिलैक्स्ड एंड कैजुअल वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट बाउंड बाई फॉर्मल रूल्स और स्ट्रक्चर। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है क्या, एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और एक कैजुअल तरीका है अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बातें शेयर करने का, दैट इजंट बाउंड बाई फॉर्मल रूल्स एंड स्ट्रक्चर। यहाँ कोई भी फॉर्मल रूल, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर, इस तरह की कोई भी बाधा नहीं होती। इट कैन हैपन इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स, और ये आपकी मौखिक और लिखित दोनों तरह से हो सकता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल, और ये जो कम्युनिकेशन है वर्बल भी हो सकता है, सच एज फ्रेंडली चैट्स एंड डिस्कशंस, और रिटर्न लाइक टेक्स्ट मैसेज, है ना। तो ये वर्बल भी हो सकता है, जब अपने फ्रेंड से चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, है ना, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं तो इनफॉर्मल ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न टॉपिक विच इज़ वेरी रेलिवेंट एंड very much asked in your examination, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं, मुख्य अंतर क्या है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर, उसका नेचर कैसा होता है, निर्धारित होता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनसर्टेन होती है और उसका कोई निर्धारित उद्देश्य नहीं होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो ऑडियंस है, जो पैटर्न है, वो कैसा है, निर्धारित है ना। टेक्निकल टर्म्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, जार्गन्स, इन सभी का हम यूज़ करते हैं, और कैसी होती है ये, एक्यूरेट होती है, प्रिसाइज होती है और वेल स्ट्रक्चर्ड एंड फैक्चुअल होती है।
जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो हम डेली लाइफ में अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ करते हैं, उसको वो लैक ऑफ पैटर्न, उसका कोई विशेष निर्धारित पैटर्न नहीं होता है ना। टेक्निकल टर्म्स, चार्ट्स, टेबल्स, इन सब का हम यूज़ नहीं करते हैं। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, कैजुअल होता है, एकदम स्पॉन्टेनियस होता है एंड अनऑफिशियल, और वो अनऑफिशियल भी होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इन नेचर एंड कैन बी ओरल और रिटन, कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है, जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है मोस्टली हमारी ओरल इन नेचर होती है। मतलब अधिकतर हम ओरली ही जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज प्रेस्क्राइब्ड चैनल्स एंड प्रोटोकॉल्स, और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका जो चैनल्स हैं, माध्यम से हैं, वो कैसे होते हैं, प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना पड़ता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसे कोई प्री डिफाइंड चैनल्स और प्रोटोकॉल्स कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, लेटर्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, प्रपोजल्स, न्यूज़ लेटर्स, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ हम करते हैं फॉर मेंटेनिंग सोशल टाइज, हमारे सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए, एंड गॉसिपिंग, बातें करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था, और जिसमें हमने सीखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। फिर वर्बल के टाइप सीखे, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद नॉन वर्बल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल सीखा, उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं ये सीखा। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा, और रिसेंट एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसे समझते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इसे हम कहते हैं। मतलब जो कम्युनिकेशन है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, है ना, और ये 7 हैं, और ये सी से ही स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले सीखते हैं कि है क्या 7 C's हैं क्या हमारे, कौन कौन से हैं 7 C's। क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इन 7 C's को फॉलो करना चाहिए। जैसे क्लियर, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, आप किस बारे में लिखना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसाइज, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, है ना, जो मुख्य रूप से आपकी कहने की बात है, जो चर्चा का विषय है वही होना चाहिए, और आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आसानी से जो रिसीवर है वो डिकोड कर पाए, समझ पाए, आपको फीडबैक दे पाए। कॉन्क्रीट होनी चाहिए। यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, यूज़ फैक्ट्स एंड फिगर, कि आपके जो शब्द हैं वो एकदम कॉन्क्रीट, स्पष्ट होनी चाहिए आपकी बात, जिससे कि सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डाले। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या प्रिंसिपल इज करेक्ट। यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर, आपकी जो ग्रामर है, आपकी लैंग्वेज है, स्पेलिंग्स है, वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये इनकरेक्ट होती हैं तो फिर जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, वो डिकोड नहीं हो पाएगा, रिसीवर डिकोड कर ही नहीं पाएगा, तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, और वहाँ क्या होगा, बैरियर आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज कोहेरेंट, कि आपकी जो भी शब्द हैं, जो भी बातें हैं, उनका कोई सेंस बनना चाहिए, और वो एक तरह से संबंधित होनी चाहिए जिस विषय में आप बात कर रहे हैं। इधर उधर की बातें हमें अपनी कम्युनिकेशन में नहीं करनी चाहिए, और हम ऐसा करते हैं तो उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। कंप्लीट, आपकी कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, आपका मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन उस विषय वस्तु से संबंधित है वो पूर्ण रूप से आपके मैसेज के माध्यम से कन्वे होनी चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज कोर्टियस, बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको शिष्टाचार की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द सेकंड चैप्टर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी the third chapter, communication barriers and how to overcome them. So stay tuned, keep reading. Thank you for joining us.